हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में और इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है एडवोकेट प्रवेश भट्ट। प्रवेश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये कॉमन पीपल के लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है ये। हमारे देश में सभी नागरिकों को संविधान के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक है, वो भारत में अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। इसलिए सभी नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि उनके पास कौन सा अधिकार हैं। इनमें सबसे पहले जो अधिकार आता है, जो बहुत सारे अधिकारों को अपने अंदर समा कर रखता है, वो है जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। और इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भारत का नागरिक है, वो अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए उसको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ देना सरकार की जिम्मेदारी है। चाहे वो अच्छी रोड हो, चाहे वो अच्छे हॉस्पिटल हो, चाहे वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो कुछ भी चाहिए, चाहे रोज़गार के अवसर हो, ये सब कुछ देना सरकार का फ़र्ज़ है। ये है जीने का अधिकार। इसके बाद आता है समानता का अधिकार। इसका ये मतलब है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। कानून की नज़रों में हो या सरकार की नज़रों में, सभी नागरिकों को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा। जात पात, धर्म या किसी भी कारण से, समुदाय के कारण से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी एक अधिकार संविधान सभी नागरिकों को देता है। उसके बाद राइट टू स्पीच है, अभिव्यक्ति का अधिकार। आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मगर स्वतंत्रता उस हद तक ही है जहाँ तक किसी कानून का उल्लंघन ना हो। आप अपने विचारों को समाज के सामने, सरकार के सामने रख सकते हैं। आपको कोई दबाएगा नहीं, आपको पूरी छूट है कि आप अपनी बात कह सकें। सभी नागरिकों को ये छूट है, मगर इस छूट भी कानून तोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों को सरकार के सामने रखने के लिए। तो ये मूल अधिकार हैं। इनके साथ बहुत सारे अधिकार जुड़ जाते हैं और इनमें समय समय पर संविधान, समय समय पर अदालत या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन अधिकारों के लिए अलग अलग आदेश देती है। उनसे इन अधिकारों का क्षेत्र बढ़ता जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर रोड सेफ्टी नहीं है तो आपके जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। इसलिए अगर ऐसी कोई रोड बनी हुई है जिसमें सेफ्टी ना हो तो वो भी आपके इस फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अगर आपके शहर में अच्छे हॉस्पिटल नहीं है तो भी ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ का वायलेशन है। अगर आपके शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग घंटों ट्रैफिक में जाम रहते हैं, ये भी आपके राइट टू लाइफ का वायलेशन है। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स बहुत वास्ट एरिया कवर करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी नागरिक, अगर उसे जीने में परेशानी हो रही है और या उसको लगता है कि वो उसका जीना कठिन होता जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने ठीक से व्यवस्था नहीं की है, तो उसको इस अधिकार को लेकर कानून के सामने जाना चाहिए। जैसे सर आपने बताया कि अगर कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो एक कॉमन पीपल ये कोर्ट कैसे जा सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे फाइल कर सकता है केस वगैरह। जी हाँ, अच्छा सवाल है ये। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट के दरवाज़ा खटखटा सकता है यदि उसको लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इसका बड़ा ही पावरफुल प्रोसेस है। पावरफुल का मतलब ये है कि आप सीधे हाई कोर्ट में और सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात कह सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यदि स्टेट लेवल पे अगर राज्य सरकार है जो आपके अधिकारों का ठीक से केयर नहीं कर रही है, अगर राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और यदि स्टेट से बाहर की बात है या कई स्टेट्स की बात है, तो आप सीधे अपना केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के हनन के ऊपर। तो इतनी खुली छूट और इतना पावर
हर नागरिक को दिया गया है अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। सर फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर रोड वगैरह उतना चौड़े नहीं होते, घंटों तक जाम में बैठना पड़ता है, क्या ये भी सर हमारा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है? जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर ये समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है और इस समस्या की वजह से आप जैम में फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप काम पर जा रहे हैं वहाँ आपको देर हो जाती है, आप कोई दूसरा काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उसमें आपको नुकसान हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर आपके जीने के अधिकार को प्रभावित करता है। और इसलिए कहा जा सकता है कि ये जैम भी आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इस प्रॉब्लम को लेकर भी आप कोर्ट के सामने जा सकते हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम निकाला और इतने इम्पोर्टेंट जानकारी वगैरह कॉमन पीपल को आपने प्रोवाइड किया, आपने हमारे व्यूवर्स को दिया। मुझे उम्मीद है कि इससे हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।